जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 37 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले। टोटल जो एग्जाम होता है 48 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ और हम लोग 37 नंबर तक आ चुके हैं। आगे बढ़ने से बताते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया और यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ दिए गए हैं, बुक का पीडीएफ दिए गए हैं और आपके प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं एसएससी सीपीओ और सीएचएसएल का। साथ में अगर आपका जो लिंक है, अगर लिंक के टेलीग्राम लिंक ओपन नहीं होगा तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम लिंक का जो नाम है आपका मॉक टेस्ट जीके जीएस, इसका अंडरस्कोर के साथ आपको क्या करना है, सर्च करना है टेलीग्राम पे और चैनल आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, नीता अपने मित्र के सक्षम हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह का वर्णन कर रही है। इसमें वह किस ग्रह के बारे में बात कर रही है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र की एक नृत्य शैली है? तो महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा आपका लावणी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लावणी जो आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा, लावणी और तमाशा महाराष्ट्र का होता है। भांगड़ा बताइएगा कहाँ का होता है। और कथक जो आपका कहाँ का हो जाएगा, कथक आपका यूपी का हो जाएगा। भांगड़ा बताइएगा कहाँ का होता है। भांगड़ा बहुत फेमस है और सब कोई भांगड़ा डांस करते हैं, तो बताइएगा भांगड़ा कहाँ का होता है। निम्नलिखित में से किसने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा के शीर्षक गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? तो फराह खान जीती थी। निम्नलिखित में से किसने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा के शीर्षक गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म आपके कोरियोग्राफी का फिल्म पुरस्कार जीता था, फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है? तो फराह खान जीती हैं फिल्म फेयर पुरस्कार। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो आपका NH44 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका NH44, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के सह मेजबानी करने वाला है? तो भुवनेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के सह मेजबानी करेगा? तो भुवनेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करने वाला है? तो भुवनेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महोगनी का पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपका महोगनी का वृक्ष मिलता है। तो महोगनी का पेड़ जो आपका महोगनी का, तो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में मिलता है, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है। और वहाँ का जो आपका रेन होता है आपका 200-250 सेंटीमीटर से ऊपर का वर्षा होती है। 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ पर 3-1 से विजय प्राप्त की थी। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आपका तमिलनाडु राज्य में किया गया था। तो 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ने उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को 3-1 से हराया था और ये जो है कहाँ पे हुआ था? तो तमिलनाडु राज्य में हुआ था। अब बताना इनमें से कौन सा कि इनमें से कौन से कारक जो है वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है? तो कौन सा वाष्पीकरण की दर को बढ़ाएगा? तो पहला क्वेश्चन पहला है आपका सतह के क्षेत्र में वृद्धि हो जाएगा, तो वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देगा, सही बात है। और आर्द्रता में जब कमी हो जाएगी तो वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक योजना प्रारंभ की जो पर्वतीय, आदिवासी और पूर्वोत्तर के क्षेत्र के हवाई अड्डों पर कार्गो संबंधी अवसंरचनात्मक सुविधाओं को एकीकृत करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई इस योजना का नाम क्या होता है? तो नाम होता है आपका कृषि उड़ान 2.0, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि उड़ान 2.0। अक्टूबर 2021 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक योजना प्रारंभ की जो पर्वतीय, आदिवासी और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में के हवाई अड्डों पर कार्गो संबंधी अवसंरचनात्मक सुविधाओं को एकीकृत करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई इस योजना का नाम है कृषि उड़ान 2.0, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि उड़ान 2.0। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय राजनीति का पितामह यानी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका दादा भाई नौरोजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय राजनीति का पितामह यानी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये थे आपके दादा भाई नौरोजी और इन्होंने अपनी पुस्तक जो है इनका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, इनकी पुस्तक फेमस पुस्तक है, लिखा गया था इनके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा।
नेक्स्ट है संविधान, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा दी गई है। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में दी गई है। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में बीसीसीआई द्वारा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है राहुल द्रविड़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नवंबर 2021 में बीसीसीआई द्वारा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है? तो यह आपका जयपुर में मनाया जाता है। हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है? तो जयपुर जिले में हर वर्ष हाथी महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है? तो आपका लवक, इसका लवक यानी प्लास्टिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है? तो लवक यानी प्लास्टिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बेरोजगारी किसी देश की दीर्घकालिक विशेषता बनी रहती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम दीर्घकालिक कहते हैं। इसे दीर्घकालिक क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। यदि बेरोजगारी किसी देश की दीर्घकालिक विशेषता बनी रहती है तो इसे हम दीर्घकालिक बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट है मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जुबिन मेहता को कितने ग्रामी नामांकन प्राप्त हुए हैं? तो आपका 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जुबिन मेहता को कितने ग्रामी नामांकन प्राप्त हुए हैं? तो 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार का कौन सा संगठन देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की रिपोर्ट तैयार करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का कौन सा संगठन देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की रिपोर्ट तैयार करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक स्वतंत्र मंदिर में पर्वताकार शिखर जो पिरामिड नुमा मीनार जैसी आकृति वाला हो सकता है उसे हम विमान कहते हैं। एक स्वतंत्र मंदिर में पर्वताकार शिखर जो पिरामिड नुमा मीनार जैसी आकृति वाला हो सकता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विमान कहते हैं। फिर से देखिए, एक स्वतंत्र मंदिर में पर्वताकार शिखर जो पिरामिड नुमा मीनार जैसी आकृति वाला होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे विमान कहा जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव या प्रतिषेध को संबंधित है? तो ये आपका समानता का अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव या प्रतिषेध की इससे संबंधित है? तब आपका समानता का अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक इनमें से कौन थी? तो आपके रजिया सुल्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक इनमें से कौन थी? तो रजिया सुल्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान जो आपका इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट है 30 वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया था और वन में रहने चले गए थे। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए। नेक्स्ट है क्रैकिंग के यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा सा क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड जो है आयुष्मान खुराना की आत्मकथा है। क्रैकिंग द कोड जो है ये किसकी आत्मकथा है? तो आयुष्मान खुराना की आत्मकथा है। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड आयुष्मान खुराना की आत्मकथा है। और मौसमी बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। कौन सा कथन सही है? तो ये देख लीजिए। तो यह मौसमी बेरोजगारी यह तब होती है जब साल के कुछ महीनों के दौरान लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले समय, तब तक के लिए आपको क्या करना है? हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।